पहली खबर आपको पूर्णिया से बताएं, जहां 150 हिंदू परिवार अपने गांव में ही कैदी बन गए। ना वो घर से निकल पा रहे हैं, ना कोई धार्मिक आयोजन कर पा रहे हैं और ना ही रोजी रोटी का कोई जुगाड़ कर पा रहे हैं। आरोप यह है कि गांव के मुसलमानों ने इनके रास्ते को रोक दिया है। गांव से बाहर निकलने का हिंदू परिवार के पास कोई भी रास्ता नहीं है। विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अब हिंदू परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है कि वो इस समस्या का समाधान करे। बांस बल्ली लगाकर रास्ते को घेर दिया गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर दिशा में सड़क को घेर कर जाम कर दिया गया है। इस बस्ती से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। यही कारण है कि 150 परिवार अपने गांव में बंदी बन गए हैं। यही रास्ते का मामला है जी। हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा है। इस महीना का दूसरा महीना मेरा बेटी का शादी है, कैसे बाराती आएगा, यही समस्या है। तो चौथी तरफ बंद कर दिया है। टोटल 200 घर होगा हाँ। और 1000 आदमी होगा। 1000 आदमी का मतलब आना जाना सब बंद है यहाँ पे। हाँ। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के शादीपुर भुटहा गांव के शर्मा टोला में 150 हिंदू परिवारों के लोग रहते हैं। पहले ये लोग जिस रास्ते से अपने घर आवाजाही करते थे वो गांव के मुसलमानों की जमीन थी। अब मुसलमानों ने इस जमीन को घेर दिया है, जिसके बाद शर्मा टोला के लोग अपने टोले में ही कैद हो चुके हैं। हिंदू परिवार का कहना है कि रास्ते का विवाद बढ़ने के बाद मुसलमान उन्हें धार्मिक आयोजन भी नहीं करने देते। रास्ता यानी कि पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। कौन ब्लॉक कर दिया? मुस्लिम कास्ट क्यों ब्लॉक? जी क्यों ब्लॉक किया? ब्लॉक किया कि जात विवाद में बोला कि ये इधर से हिंदू सबको जाने नहीं देंगे। आप लोग मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो इधर से ये जाने नहीं देंगे। आप लोग श्री राम का नारा लगा रहे हैं। यानी कि हम लोग का सत्संग धाम है, महाराज स्थान है, पूरा मंदिर उंदिर सब है। हम लोग गाते बजाते हैं, उसमें भी पाबंदी लगाते हैं। हिंदू परिवारों ने रास्ता विवाद को सुलझाने की कोशिश की। रास्ते के लिए मुसलमानों की निजी जमीन को खरीदने की पेशकश की। इसके लिए आपस में चंदा भी इकट्ठा किया, लेकिन मुसलमानों ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया और रास्ते का विवाद का कोई समाधान नहीं निकला। अभी हम लोग को चारों तरफ से घेर लिया है। हम लोग का कोई साधन नहीं जाने आने का। वो रास्ता प्राइवेट रास्ता था, प्राइवेट है। जिन लोग जमीन है वो लोग रोक रहा है। हाँ, जमीन वाला रोकता है। आपस में जब बात नहीं बनी तो शर्मा टोला के लोगों ने एसडीएम कोर्ट में फरियाद लगाई। एसडीएम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सिविल कोर्ट में चुनौती दी, जहां मुस्लिम पक्ष जीत गया। अब गांव वाले डीएम से समस्या के स्थायी समाधान की गुहार लगा रहे हैं। बात भी क्या, बहुत सालों के बाद हम लोग मुखिया वकील सरपंच लेकर के भी बैठे, बट इसमें कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। नहीं देने का कारण है कि वहाँ पे थोड़ा हिंदू मुस्लिम की बातें हैं। जैसे हम लोग पहले हमेशा से वहाँ पे सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा और कुछ पूजा हमेशा से होते रहा है। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो गया कि अब थोड़ा रंग लोग उत्पन्न करते हैं। गांव के मुखिया का कहना है कि इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई पक्ष मानने को तैयार ही नहीं है, जिस वजह से ये मामला लंबा खिंचता चला जा रहा है और इससे ज्यादा परेशानी हो रही है हिंदू परिवार के लोगों को, क्योंकि रास्ता नहीं होने की वजह से न ये अपने बेटे और बेटियों की शादी ही करा पा रहे हैं और न ही कोई धार्मिक आयोजन। ऐसे में सवाल उठता है कि गांव में हिंदुओं का रास्ता क्यों रोका गया। रास्ते के विवाद को आखिर कब सुलझाया जाएगा। पूर्णिया में क्यों बने हैं हिंदू परिवार कैदी और क्यों हवा हुई हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। वहीं बायसी प्रखंड की शादीपुर भुटहा गांव के शर्मा टोला में 150 हिंदू परिवार का रास्ता रोके जाने के मामले में मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर हिंदुओं को रास्ते के लिए जमीन नहीं देंगे।
खाते के ज़मीन में जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये लोग जो है एक दूसरे की बहकावे पे और अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करके यह उल्टा पुल्टी हरकत कर रहा है। और दक्षिण साइड से जो ये रास्ता जो है मापी क्लियर हो चुका है, जिसमें 3 लोगों का जो है रास्ता वहाँ पे जो है वो बन जाने पर 3 लोग वहाँ पे निकलेंगे। उन लोगों का कहना है कि ज़मीन उन लोग वर्षों से आवागमन होता है हुआ है, और उसकी बात उनका ये भी कहना है कि हम लोग इस ज़मीन के बारे में जब बैठक हुई थी तो 1 लाख रुपया बैना के तौर पे दिया गया था, फिर पुनः उसको वापस कर दिया गया। देखिए ये टोटली रॉन्ग है। ये रास्ता कभी से था नहीं। देखिए खाते की ज़मीन में बारी जब हो रहा है तो आदमी वहाँ पे रास्ता कैसे होगा? ये तो बारी था भाई, सब दारी कर रहा था, तो उसमें अब फिर रास्ता किस बात का? आप अगर अब बरमाना की अपने मन से बोलिएगा कि हम 60 साल से आ रहे हैं, अरे 60 साल से जब आ रहे थे तो जब चकबंदी हुआ उससे में तुम रास्ता काहे नहीं क्लियर किए? हाँ, लॉ सिखा रहा है। अब बाई फोर्स कहाँ से होता है? जहाँ पे सिंगल वे हो। वहीं पूर्णिया में हिंदू परिवारों के घर का रास्ता बंद होने पर अब सियासत भी तेज हो गई है। नेताओं ने लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील की है। एनडीए का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जबकि विपक्ष हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लगा रहा है। तक हिंदुओं को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, मेरी एक सलाह है पूर्णिया के मुस्लिम जनप्रतिनिधियों से और मुस्लिमों के तीमारदारों से, इस बात का जितना जल्दी हो सके समाधान कर लें। क्योंकि सनद रहे, अकेले पूर्णिया में सैकड़ों मुसलमान हैं जो अपने घर तक हिंदुओं की जमीन पे चल के पहुंचते हैं। बिहार में किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है, लेकिन हम सभी से आग्रह करते हैं कि जब मामला न्यायालय में है तो धैर्य का परिचय देना है। जो भी अंतिम फैसला आएगा, प्रशासन के लोग सख्ती से उसका पालन करवाएंगे। कुछ लोग तनाव की स्थिति अगर पैदा करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी के शासन में ऐसा संभव नहीं है। सरकार की पहली प्राथमिकता है सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित हो, उसी हिसाब से कोई भी काम हो। समाज और समाज के हित में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो दोनों पक्षों को मान्य करना चाहिए, और दोनों पक्ष इस मामले पर बेहतर ढंग से जो हो सकता है वो करें, ताकि समाज के अंदर एक बेहतर वातावरण का निर्माण हो और देश के अंदर जो गंगा जमुनी संस्कृति है, देश के अंदर जो अनेकता में एकता है, उसका मिसाल पूर्णिया से पूरे दुनिया में जाए। और चुनाव आ गया है, अब टीवी पर भाजपा के ऑफिस में समाज में हिंदू और मुस्लिम का खेल चलता रहेगा अक्टूबर के नवंबर के चुनाव तक। अगर किसी मोहल्ले में किसी समुदाय के पास सड़क नहीं है, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार के है